Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So in this video, I will be solving the previous year questions of chemical and ionic equilibrium. So without any further delay, let's begin the video. So the first question is conjugate base for H2O and HFR. So in the first question, it is asking you about the conjugate base. So the first question, it has asked about the conjugate base for water and HF. ठीक है. नाउ अगर कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है तो जस्ट रिमूव वन एच फ्रॉम ईच, तो ये हो जाएगा ओ एच माइनस, और अगर इससे मैं एक एच हटा दूंगी तो ये हो जाएगा एफ माइनस. तो कॉन्जुगेट बेस विल बी ओ एच माइनस एंड एफ माइनस रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे ओ एच माइनस एंड एफ माइनस, दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. तो बी है वो करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इट वॉज ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9. Solubility product which is KSP of calcium hydroxide is. तो ये second question है. So it has already it has already mentioned about the pH कि इसकी value 9 है. You have to calculate the solubility product. तो pH is given 9 और जो molecule है, compound है, वो है CaOH whole twice. तो ये कैसे डिसोशिएट होगा? Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस में. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो हियर इसकी होगी वैल्यू S, और सिंस यहाँ पे वैल्यू जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो 2S और प्लस ये जो वैल्यू 2 आती है वही पावर में जाती है स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? S इंटू 2S का square, that will be the solubility product. Okay, so it will be 4S cube, that is equal to solubility product. So in order to calculate the value of solubility product, you need to know the value of S, तो जो हमें पता नहीं है. ठीक है, पर यहाँ पे एक hint दिया हुआ, I mean it is tried to provide some sort of help in order to approach the question and then progress in the question. तो pH की वैल्यू हमें दी हुई है 9. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KSP का टर्म हमारा कितना आया? 4S क्यूब. तो हमें पता है pH प्लस POH की वैल्यू टोटल होती है 14. यहाँ पे pH की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 9, सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ POH. ओके, तो POH की वैल्यू कितनी होगी? 14 माइनस 9 विच इज़ 5. तो OH माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 5. ओके, अब यहाँ पे OH माइनस की वैल्यू है 2S. ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये जो इक्वेशन में यहाँ पे डिसोशिएट करा है, OH माइनस की वैल्यू है 2S. तो यहाँ पे अब मैं OH माइनस की जगह 2S की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 लिख सकती हूँ यहाँ पे ये वाले इक्वेशन से. तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 5/2. ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू इज़, अब यहाँ से S की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5/2 का होल क्यूब. कुछ नहीं किया है मैंने, S की वैल्यू जो है वो यहाँ से जो मैंने कैलकुलेट की है वो पुट किया है. दैट इज़ इक्वल टू KSP. देन 4 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 5 और यहाँ पे 3 है ना, क्यूब है. सो ये 5 इंटू 5 नहीं करना है. अगर पावर में रहते यू जस्ट नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई दीज 2. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15/2, सॉरी 2 का क्यूब 8. दैट इज़ इक्वल टू KSP. 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इज इक्वल्स टू KSP. 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इज इक्वल्स टू KSP. तो ये वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, दैट मीन्स D विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो द लास्ट ऑप्शन विच इज गिवन ओवर हियर, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो D होगा करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू प्लस 63.3 किलो जूल for following reaction. Ag2CO3 gives 2Ag plus CO3 2 minus. KSP in water, KSP of Ag2CO3 in water at 25 डिग्री सेल्सियस इज R की वैल्यू दी हुई है. तो इसमें भी हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP कैलकुलेट करना है, बट इन अ डिफरेंट वे. लाइक इट हैज़ given this question to substitute a different value, to basically use a different formula and then calculate the value of solubility product. तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इस पर भी हमें KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ दी हुई है ना वो भी वी नीड टू नोट इट डाउन फर्स्ट. इट विल प्रोवाइड अस अ वे अ पाथ इन ऑर्डर टू अप्रोच द क्वेश्चन. तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है 63.3 किलो जूल. दैट मीन्स 63.3 इंटू 10⁻³ जूल. 1 किलो जूल इज़ 1000 जूल. सो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 63.3 इंटू 10⁻³ जूल. देन यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूँ 25 प्लस 273 इट मीन्स 298 केल्विन. देन आर की वैल्यू दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. तो वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.03 RT लॉग KSP. तो यहाँ से KSP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 63.3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू R की वैल्यू है 8.314. T की वैल्यू है 298 लॉग KSP. ठीक है, आई एम रबिंग दिस फर्स्ट पार्ट. कुछ नहीं लिखा था मैंने, आप जस्ट नोटेड डाउन द वैल्यूज ओवर हियर. तो अब यहाँ पे अगर सबसे पहले तो ये मैं तीनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लूँ. ये 63.3 इंटू 10⁻³ ये 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298. टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298. तो ये हो जाएगा -505.8 लॉग KSP. ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई. नाउ 63.3 इंटू 10⁻³ बाय 5705.8 इज इक्वल्स टू लॉग KSP. ठीक है, तो ये 10⁻³ है तो मैं डेसिमल हटा दूँ. अगर 633 डिवाइडेड बाय 5705.8 लॉग KSP. ओके, अब ये मैं वैल्यू डिवाइड करूँ अगर 63300 डिवाइडेड बाय 5705.8 तो ये आएगा 11.09 इज इक्वल्स टू लॉग KSP. लेकिन हमें लॉग KSP की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KSP. तो KSP की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं लॉग के इधर ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, वो एंटी लॉग. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 11 पॉइंट माइनस था, माइनस 11.09 इज इक्वल टू लॉग KSP. ठीक है, देन एंटी लॉग ऑफ माइनस 11.09 इज इक्वल्स टू KSP. ओके, then what you need to do, keep anti-log की वैल्यू विदाउट यूजिंग द टेबल. what how will you calculate is, ये जो -11 जो वैल्यू पहले लिखी हुई है इसे 10 टू द पावर में भेज दो 10 टू द पावर -11. तो ये क्या बचा 0.09 इंटू 10 टू द पावर -11. इसका हमें फिर
ये बचा वैल्यू, ठीक है, के एस पी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये 0.09 इंटू, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि ये जो पहले जो डेसिमल की जो पहले वैल्यू दी है उसे 10 टू द पावर में भेजना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, मैं यहाँ पे डेसिमल अगर हटाऊँ, इंटू 10 टू द पावर -11 इज इक्वल टू के एस पी। 9 इंटू 10 टू द पावर -11 बाय 10 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू के एस पी, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारा क्या आया, 9 इंटू 10 टू द पावर -11 बाय 10 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू के एस पी। अब ये 9 बाय 10 इंटू 10 टू द पावर -11 बाय 10, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब 9 बाय 10 विल बी 0.9, 10 टू द पावर -11 बाय 10, 10 टू द पावर -11 -1 इज इक्वल्स टू के एस पी। अब ये जो 0.9 की यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, यू हैव टू सी कि किसकी लॉग की वैल्यू 0.9 आती है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी लॉग की वैल्यू 0.9 आती है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो log 8 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.9, तो ये 8 हो जाएगा। इसका हमेशा यू हैव टू सी द log वैल्यू। दिस इज़ द मेथड टू कैलकुलेट द एंटी लॉग व्हेन विदाउट यूजिंग द टेबल चार्ट। सो ये 0.9 की जो वैल्यू 0.9 जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू सी कि किसकी लॉग की वैल्यू 0.9 आती है, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12 दैट इज़ इक्वल टू के एस पी। तो हमारा के एस पी का वैल्यू कितना आ गया, 8 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, 8 इंटू 10 टू द पावर -12, दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थर्ड क्वेश्चन का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो बेसिकली इफ इट इज़ लाइक इफ़ यू आर स्टक समवेयर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंटी लॉग वैल्यू, तो हमेशा याद रखना कि जो डेसिमल के पहले है उसे 10 टू द पावर में लेना, फिर उसके बाद जो वैल्यू बचेगी यू हैव टू सी कि किसके लॉग की वैल्यू, वो वैल्यू जो लिखी है वो है, एंड इन दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स फॉर फॉलोइंग आर। तो 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, 3 रिएक्शन। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट के की वैल्यू दी हुई है K1, K2 एंड K3। सो यू हैव टू कैलकुलेट द K फॉर दिस रिएक्शन विच इज़ मैंशनड ओवर हियर। फर्स्ट जो है वो है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, N2 + O2 गिव्स 2NO, H2 + half O2 gives H2, K3 ये जो रेट कॉन्स्टेंट्स है बेसिकली, सॉरी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स बेसिकली, नॉट रेट कॉन्स्टेंट्स, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं K1, K2 एंड K3। सो यू हैव टू कैलकुलेट द K फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो तीनों K की वैल्यू दी हुई है दैट आई नोट डाउन फर्स्ट। सबसे पहला है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये है K1, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है N2 + O2 गिव्स 2NO, ये है K2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड है H2 + half O2 गिव्स H2O, इट इज़ K3, ये हो गया थर्ड। नाउ हमें K बेसिकली कैलकुलेट करना है फॉर दिस रिएक्शन विच आई राइट डाउन हियर, 2NH3 + 5/2 O2 2NO + 3H2। तो इसके लिए हमें K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस, ये हमें डायरेक्टली नहीं दिया, वी हैव टू रीअरेंज इट हियर एंड देयर, यू नो, मे बी रिवर्स इट और मल्टीप्लाई इट विद एन सर्टेन नंबर इन ऑर्डर टू अचीव दिस इक्वेशन। तो जो सबसे पहला जो वैल्यू है, फर्स्ट जो इक्वेशन दोगे हेबर्स प्रोसेस जो है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो इफ़ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, इफ़ आई रिवर्स दिस इक्वेशन, 2NH3 गिव्स N2 + 3H2, तो ये हो जाएगा 1/K1। अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो ऑब्वियसली वो 1/K1 हो जाता है। नाउ जो थर्ड इक्वेशन है, अगर इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इफ़ आई मल्टीप्लाई 3 हियर, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट, ये थर्ड वाले में 3H2 +
3/2 O2 गिव्स 3H2O। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जो वैल्यू जितना मैंने मल्टीप्लाई किया है वो पावर में चले जाएगा, मतलब कि K3 का 3। ये था थर्ड इक्वेशन के लिए। ओके, then what I'm gonna do is I'll add this equation and this equation and see what the resultant equation becomes. So I'll erase this part. तो मैंने क्या बोला कि ये जो फर्स्ट मैंने जो लिखा था gives N2 plus 3H2, ये था 1/K1। ओके, 3H2 plus 3/2 O2 gives 3H2O, ये था K3 का क्यूब। और एक और जो इक्वेशन बचा था, आई हैवेंट डन एनीथिंग विद दिस इक्वेशन, N2 plus O2 gives 2NO, ये था K2। तो अगर मैं ये तीनों इक्वेशन फॉर एग्जांपल ऐड करके देखूँ तो हमें बेसिकली ये इक्वेशन चाहिए 2NH3 plus 5/2 O2। तो यहाँ पे अगर मैं 2NH3 plus 3/2 O2 plus 3H2 ये तीनों को ऐड करूँगी तो आप देखोगे 2NH3 plus 5/2 O2 ये दोनों से आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट द रिजल्टेंट इक्वेशन कम्स बाय एडिंग ऑल ऑफ थ्री। तो 2NH3 plus 3H2 plus 3/2 O2 plus N2 plus O2 gives N2 plus 3H2 plus 3H2O plus 2NO। ठीक है, देन हमें क्या क्या चाहिए, 2NH3 वो है, 5/2 O2 अगर मैं ये दोनों को ऐड करूँगी तो वो आ जाएगा, N2 कैंसिल हो जाएगा, 3H2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, तो ये क्या हो जाएगा 2NH3 plus 5/2 O2 that gives 2NO plus 3H2O। तो बेसिकली जो टोटल जो K की वैल्यू है वो कितनी आई, 1/K1 इंटू K3 का क्यूब इंटू K2। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं किया, कुछ रीअरेंज करके इक्वेशंस को ऐड ऑन करा है, तो ये वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब कि K2 इंटू K3 का क्यूब बाय K1, K2 इंटू K3 का क्यूब बाय K1, K2 इंटू K3 का क्यूब बाय K1। सो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोर्थ क्वेश्चन। This is how it will be solved. It was a little lengthy. You need to have patience, obviously. आराम से धीरे धीरे if you solve it, you will finally reach the solution. So B is the correct option. Okay, next question. Which of the following fluoro compounds behaves as a Lewis base? तो यहाँ पे चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सो यू हैव टू टेल अमंग देम विच वन इज़ अ लुइस बेस। ओके, सो इट्स गिवन BF3, PF3, CF4, SiF4। सो अमंग ऑल द फ्लोरो कंपाउंड्स यू नीड टू नो कि किस में कौन सा बेसिकली एज अ लुइस बेस एक्ट करेगा। तो बेसिकली इफ़ यू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ लुइस बेस बेसिकली मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सो इन ऑर्डर टू फॉर अ कंपाउंड टू एक्ट एज अ लुइस बेस इट नीड्स टू हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू बेसिकली डोनेट दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ये चार जो फ्लोरो कंपाउंड्स दिए हुए हैं BF3, CF4 और SiF4, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन जो ये PF3 है जो नाइट्रोजन फैमिली का है, इट हैज़ अ पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स इट बेसिकली एज अ लुइस बेस अमंग द फोर फ्लोरो कंपाउंड्स मेंशन डाउन हियर। तो यहाँ पे जो PF3 है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरा कंपाउंड लेके एक एक्सप्लेन करूँ, अमोनिया, इट इज़ ऑल्सो अ लुइस बेस बिकॉज यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो लुइस बेस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। सो सिमिलरली PF3 के पास लोन पेयर है, it can donate the electron, so it acts as a Lewis base. That means PF3, which is B, is the correct option.
Okay, so the next question is question number 6. Concentration of Ag plus ions in a saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 into 10 to the power minus 4 mole inverse. Solubility product which is KSP of Ag2C2O4 is. तो basically इस type का question I think I have done in the second or third question. तो थोड़ा सा different है, यहाँ पे different value दी हुई है. Concentration of Ag plus दिया हुआ है and then you have to calculate the solubility product. तो ये 6th question है. तो सबसे पहले तो मैं इसे डिसोशिएट करूँगी Ag2C2O4. तो ये कैसे होगा डिसोशिएट, 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस. तो इससे सबसे पहले मैं KSP की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी. ठीक है. आई थिंक इट इज़ंट विजिबल फ्रॉम हियर. आई राइट इट अ लिटिल बिलो. 6th क्वेश्चन, Ag2C2O4 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस दिया हुआ है ऑलरेडी. सो ये हो जाएगा 2s और ये होगा s. हमें KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो KSP इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2s है, मैंने बोला ये जो वैल्यू जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली रहती है वही पावर में जाता है. सो 2s इक्वल्स टू 2s का स्क्वायर इंटू s, दैट गिव्स यू 4s क्यूब. नाउ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इज ऑलरेडी मैंशनड विच इज़ 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. तो 2s की वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होगी. तो यहाँ से मैं s की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी. 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई 2. तो ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. नाउ 4s क्यूब इज़ इक्वल्स टू KSP. तो 4s की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का क्यूब विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ KSP. नाउ 4 इंटू 1.1 का क्यूब, ओके. सो 1.1 का क्यूब इट इज़ 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा ये. सो ये 4 3 12, 4 3 12 1 13, 5.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 5.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. तो यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक 5.3 दिया हुआ है. सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 5.3 into 10 to the power minus 12. So that was this about this question. It will be solved in this way. Next question. Okay, so the 7th question is the percentage of pyridine that forms pyridinium ion C5H5N plus H in a 0.10 molar aqueous pyridine solution is. KB की वैल्यू दी हुई है C5H बेसिकली फॉर pyridine 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. तो बेसिकली आपको परसेंटेज ऑफ pyridine कैलकुलेट करना है दैट फॉर्म्स pyridinium ion. तो सबसे पहले ये 7th क्वेश्चन, pyridine का स्ट्रक्चर ये होता है. ओके, प्लस वाटर, okay. Since pyridine is a weak base, its degree of dissociation will be alpha is equals to root over Kb by C. यहाँ पे आई थिंक Kb की वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 0.10 मोलार. इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट पहले करना है. तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर लेती हूँ. 1.7 बाय 0.10 divided by 0.10, it is square root of 17 into 10 to the power minus 9. ओके, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. तो इससे हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में ईजी होगा. नाउ you have to calculate the square root of 1.7 into 10 to the power minus 8. तो ये तो 10 to the power minus 4 होगा और square root of 1.7 you have to calculate. So just give me a second, I'll calculate and let you know.
square root of 1.7 is 1.303, सॉरी हाँ 1.303 इंटू 10⁻⁻4. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. 1.303 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज़ 1.303 इंटू 10⁻⁻2. 1303 बाय 1 सेकेंड. तो इसे मैं 1.3 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ, या फिर 13/1000. दैट गिव्स यू 0.013%. दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है ये 0.013%. बी. The last question is, if the value of equilibrium constant for a reaction is 1.6 into 10⁻12, then an equilibrium system will contain all reactants, mostly products, या similar amounts of reactants and products. तो basically ये 8th question में K equilibrium की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻12. तो आपको बेसिकली बताना है कि इक्विलिब्रियम सिस्टम में व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट, व्हाट विल इट कंटेन. तो अगर मैं ये एक सपोज रिएक्शन लिखूँ ए से बी विच इज़ एन इक्विलिब्रियम, तो ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसे लिखते हो आप, बी बाय ए. इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻12. तो ये जो वैल्यू दी हुई है के इक्विलिब्रियम की, तो बेसिकली इफ़ द वैल्यू ऑफ बी, मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा है तभी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो देयरफॉर concentration of B equilibrium is obviously more than A. So it will basically contain product, mostly products. That means C will be the correct option. Okay, so that was all about this video where I've solved few good questions basically from the chapter chemical and ionic equilibrium. If you found this video useful and fruitful, please do give it a big fat thumbs up and share it to your friends and brothers and sisters who all are preparing for competitive stuff. And thank you for watching.